केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसको देख झारखंड में भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि झारखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसके द्वारा राज्य में जैविक प्रमाणीकरण और जैविक खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर थीम ब्रेक द बायस पर एक लाइव सत्र का आयोजन किया, जिसमें एक सत्र वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंटरैक्शन पर रहा, जहां वुमेन ओरिएंटेड डिग्निटरीज ने एग्री वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज द फ्यूचर ऑफ वुमेनोमिक्स विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं बेयर कॉप साइंस लिमिटेड की लीड गवर्नमेंट अफेयर्स संगीता डावर मेहंदीरत्ता ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वुमेन की इन्वॉल्वमेंट, वी आर ऑल अवेयर 75% से ज्यादा है वुमेन वर्कफोर्स, चाहे वो एज अ लेबर हो, एज अ कल्टीवेटर हो, डेयरिंग में हो। देयर आर कॉन्ट्रीब्यूशंस अक्रॉस द होल फार्मिंग एंड फूड सिस्टम जब हम उसकी बात करते हैं। बट जहाँ इकोनॉमिक्स की बात आती है, वहां पे कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम कुछ विचार सबके साथ मिलके इकट्ठा करेंगे। नॉट ओनली दैट, बट हमारे फ्रंट लाइन सेल फोर्स में, कमर्शियल रीजन में, फील्ड टीम में, इवन बेटर लाइफ फार्मिंग जो हमारा इनिशिएटिव है, उसके अंदर भी हमने कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ जोड़ा है, जो ये शॉप्स चलाते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वापी में, सिलवासा में, हिम्मतनगर में, वहां पे लीडरशिप फोर्स फ्रंट पे हमने वुमेन को रोल्स दिए हैं। तो आई मीन वी रियली प्राउड टू से दिस के हम लोग इसको पूरा सिर्फ एज अ जिसे कहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बायर में, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, लीडरशिप एंड इंक्रीजिंग एंड एनहांसिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ वुमेन फोर्स। पूसा कृषि विज्ञान मेला दिल्ली स्थित संस्थान ग्राउंड में 9 से 11 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जहां वर्टिकल फार्मिंग, एग्री स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठनों, जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में किसानों को विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा यहां विभिन्न फसलों की उन्नत बीजों की बिक्री भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद हरियाणा में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आपको बता दें, राज्य में पेश हुए प्रदेश के बजट में केमिकल फ्री खेती का ध्यान रखा गया है। तो वहीं बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को जहर युक्त उत्पादकों से निजात दिलाना और भूमि की सेहत को बचाने के लिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दे रही है, जिसको देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए इस बार लगभग 6 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर बजट आवंटित किया गया। आपको बता दें, पेश किए गए बजट में सीएम मनोहर लाल ने कृषि एवं सहकारिता के लिए कई अहम घोषणाएं की, जिसमें खेती और किसानी पर खास फोकस रखा गया है। तो वहीं सरकार ने इस साल प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाने का ऐलान करने के साथ एक मुश्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर साल 2022 तक फसल ऋण, अन्य लघु या मध्यम अवधि के कर्जों की मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों को दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ करने का भी ऐलान किया है। गेहूं एक्सपोर्ट में अप्रैल जनवरी साल 2021 से 2022 के दौरान भारत में भारी वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 1,782 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। वहीं गेहूं निर्यात में रिकॉर्ड 387% की वृद्धि हुई है और अन्य मोटे अनाजों के अप्रैल जनवरी साल 2021 से 2022 के दौरान 66% की वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल जनवरी साल 2022 से 2021 के 527 मिलियन डॉलर की तुलना में 859 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि चावल निर्यात अप्रैल जनवरी साल 2021 से 2022 के दौरान 7,696 मिलियन डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा कमाने में शीर्ष पर रहा, जो साल 2022 से 2021 की अवधि में 6,793 मिलियन डॉलर की तुलना में 13% अधिक है। कृषि जागरण द्वारा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सहयोग से उत्कल कृषि मेला 2022 का आयोजन सेंचुरियन यूनिवर्सिटी पारखिले मुंडी गजापति, उड़ीसा में 10 से 11 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। दरअसल इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रतिभागियों,
संभावित उपभोक्ताओं और किसानों को अपने उत्पादकों, सेवाओं, योजनाओं और नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं दक्षिणी पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों की, तो वहां के इलाकों में भी हिमपात होने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।